The Quiet Boy Who Broke the World, Extended Edition, Part 1, Chapter 1, Static in the Womb, 1947। बारिश से पहले ही स्टॉर्म आ गया। हॉकिंस के ऊपर आसमान फटने से काफी पहले माइल्स डोर एक हिडन ट्रांसमिटर चीखने लगा। उसके नीडल्स रेड लाइंस पर जा रहे थे। फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे में ऐसे क्रैश हो रही थी जैसे टूटा हुआ ग्लास। यूनिफॉर्म में लोग चिल्लाए, स्विचेस दबाए गए, पर कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। एक छोटे हॉस्पिटल रूम में वर्जीनिया क्रील ने जोर से सांस ली। समथिंग रॉन्ग लग रहा है, उसने धीरे से कहा, बेडशीट को जोर से पकड़ते हुए। लाइट्स फ्लिकर हुई, एक बार, दो बार, फिर अंधेरा। स्टे विथ मी, नर्स बोली, जबकि उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। ब्रीद, बस ब्रीद करो। पर कुछ उस रूम से ऑलरेडी गुजार चुका था। ना लाइटनिंग, ना साउंड, इंफॉर्मेशन। वर्जीनिया के वोम के अंदर न्यूरॉन्स ऐसे पैटर्न्स में फायर हो रहे थे जो कोई टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन नहीं करता। जहां सेपरेशन होनी चाहिए थी, वहां पाथवेज जुड़ गए। फीटल ब्रेन नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन जैसा डेवलप नहीं हुआ, वो एक अंटेना जैसा बन गया। बेबी ने पैनिक में किक नहीं की, वो सुन रहा था। जब हेनरी क्रील पैदा हुआ, वो रोया नहीं, वो ऊपर देख रहा था, आंखें वाइड ओपन, बिना ब्लिंक किए। सीलिंग फैन के स्लो रोटेशन को फॉलो कर रहा था, जैसे रोटेशंस काउंट कर रहा हो, रिदम याद कर रहा हो। नर्स हेसिटेट कर गई। ये रुक क्यों नहीं रहा? वर्जीनिया ने कमजोर हाथ बढ़ाया। हेनरी? सिर्फ तब जब फैन रुक गया, बेबी ने फाइनली स्क्रीम की, शार्प, गुस्से वाली, जैसे ऑफेंड हो गया हो, जैसे दुनिया बहुत जल्दी साइलेंट हो गई हो। चैप्टर 2, अ चाइल्ड हु वॉच्ड, 1952। हेनरी ने बहुत जल्दी सीख लिया कि साउंड ऑप्शनल होती है। 5 साल की एज में दुनिया उससे बिना मुंह खोले बात करती थी। प्लेग्राउंड में बच्चे चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, पर हेनरी ज्यादा सुन रहा था। हर मूवमेंट के पीछे का फियर। स्विंग पर बैठी लड़की गिरने से डरती थी, दौड़ता लड़का स्लो होने से डरता था। बेंच पर बैठी माँ अपनी माँ जैसी बन जाने से डरती थी। यह सब थाका देने वाला था। जब एक लड़का गिर गया और उसका नी कट हो गया, एडल्ट तुरंत भाग कर आए। हेनरी नहीं गया। हेनरी, वर्जीनिया बोली, जाके हेल्प करो उसकी। हेनरी ने सिर थोड़ा सा टिल्ट किया, लड़के के पेन को देखते हुए, जैसे टाइडी पीछे जा रही हो। पेन ऑलरेडी कम हो रहा है, उसने सोचा। हिल स्टॉप, हेनरी कामली बोला, और वैसे ही हुआ। वर्जीनिया ने घूरा। यह काइंड नहीं था। हेनरी ने ऊपर देखा, उसे अब हेल्प की जरूरत नहीं है। वर्जीनिया कुछ बोलने वाली थी, फिर चुप हो गई। अनईजी। रात को हेनरी जगता रहा। वॉल्स के थ्रू थॉट्स लीक हो रहे थे। नेबर्स पैसों की टेंशन में थे। फादर्स एस्केप इमेजिन कर रहे थे। मदर्स अपने डिसीजंस रिग्रेट कर रही थी। हेनरी ने काम पर हाथ रखे, कोई फायदा नहीं। तब उसे एक बेसिक सच समझ आया, वॉइसेस झूठ बोलती हैं, थॉट्स नहीं। चैप्टर 3, द नॉइज ऑफ अडल्ट्स। डिनर दिन का सबसे लाउड पार्ट होता था। फोर्क्स प्लेट को स्क्रैप करते, चेयर्स क्रीक करती, और उनके नीचे नॉइज। उसका फादर स्माइल करता था जबकि डेथ इमेजिन करता था। उसकी मदर प्रे करती थी पर फेथ से नफरत करती थी। एलिस हम करती थी जबकि अबैंडनमेंट से डरती थी। एवरीथिंग्स फाइन, फादर ने मीट कट करते हुए कहा। हेनरी फ्रीज हो गया। नो, हेनरी धीरे बोला, तुम मरने से डरते हो। नाइफ हवा में रुक गया। वर्जीनिया ने जल्दी से हंस दिया। हेनरी का इमेजिनेशन ज्यादा है। हेनरी ने फादर को देखा, उसके फियर को हीट की तरह ब्लूम करते हुए महसूस किया। रात को पेरेंट्स क्लोज डोर के पीछे विस्पर कर रहे थे। ही इज नॉट नॉर्मल, माँ बोली। हेनरी बाहर खड़ा था, बिल्कुल काल्म। नॉर्मल का मतलब ब्लाइंड होता है, उसने सोचा। उस दिन के बाद अडल्ट्स हेनरी को अलग तरह से ट्रीट करने लगे, केयरफुली। स्माइल्स टाइट हो गए। जब हेनरी रूम में आता, बातें रुक जाती। हेनरी ने एक और रूल सीख लिया, ट्रूथ लायर्स को डरा देती है, और एडल्ट्स लगातार झूठ बोलते थे। गुड, इसने कहा, अब सुनो।
स्टॉर्म झुक गया। चैप्टर 19, द बर्थ ऑफ वेकना। नेम्स मैटर करते हैं। हेनरी ने महसूस किया कि पुराना नाम धीरे धीरे स्लिप हो रहा है, जैसे नया फॉर्म सेटल कर रहा हो। उसका बॉडी अब हमन नहीं था, पर सही था। हर नर्व कनेक्शन से गाने लगा, हर थॉट बाहर रिपल करता। उसने एकोस देखे, अनमाइंड्स के इंप्रेशंस जो पहले इस जगह को टच कर चुके थे। फियर सबसे ज्यादा देर तक रहता था। फियर डोर्स खोलता है, हेनरी ने समझा। वो जल्दी सीख गया। ट्रॉमा सिग्नल को शार्प करता है, गिल्ट माइंड्स को एंकर करता है, सौरो ऐसे पाथवेज बनाता है जो रियलिटी को पतला कर देते हैं। वो फीड करता रहा, फ्लैश पर नहीं, मेमोरीज पर। हर अब्जॉर्ब्ड माइंड यूज और स्ट्रॉन्ग करता, लेयर करता और ज्यादा बना देता। मैं किंग नहीं हूं, हेनरी ने दुनिया से कहा, मैं ऑर्डर हूं। हाइव ने रिस्पॉन्स दिया। क्रीचर्स अलाइन हो गए, पाथवेज बन गए, स्टॉर्म एक बॉडी बन गया, डोर कहीं एक शेप बने लगा। वास्ट और शैडोड, हेनरी की विल का एक्सटेंशन। बाकी लोग यूज माइंड फ्लेयर कहेंगे, हेनरी के लिए वो सिर्फ वो खुद था, मल्टीप्लाइड। वेचना पैदा हो चुका था। चैप्टर 20, द बॉय ऑन द बाइक। हॉकिंस में एक लड़का अपनी सांस से तेज साइकिल चला रहा था। विल बायर्स अंधेरी सड़क पर कट कर रहा था। दिल जोर से धड़क रहा था, दिमाग फियर से भरा हुआ। वेकना ने उसे दूर से महसूस किया, जैसे अंधेरे में एक फ्लेयर। वहां वेचना ने सोचा, एक रिसीवर। विल अलग था, पावरफुल नहीं, ट्रेंड नहीं, पर ओपन। उसका माइंड फियर से लड़ता नहीं था, वो फियर को अब्सॉर्ब करता था। वेचना ने थिनिंग वेल के पार हाथ बढ़ाया। क्रीचर ने ओबे किया। विल ने बाइक रोक दी, अपने घर के बाहर अंधेरे को घूरते हुए। हेलो, उसने विस्पर किया। दुनिया पील होने लगी। जब विल स्क्रीम किया, आवाज ने वर्ल्ड्स के बीच एक छोटा परफेक्ट वुंड बना दिया। वेचना ने महसूस किया कि वो लॉक हो गया। एक एंकर जिंदा और दारा हुआ। थैंक यू, वेचना ने धीरे से कहा, बिना सुने जाए। ब्रिज बन चुका था। Extended Edition, Part 6, Chapters 21 to 24. Conclusion of Book 1, English, Novel Style. Chapter 21, Why Will Survived. Will हमेशा स्क्रीम नहीं करता रहा। अपसाइड डाउन के अंदर टाइम थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। ठंडी हवा उसके लंग्स को जला रही थी जब वो सूखे पटौन और ऐसी राख पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था जो राख नहीं लगती थी। जब वो छुपा, स्लीव में सांस लेता हुआ, सेकंड्स काउंट करता हुआ, वेकना उसे हर जगह से देख रहा था और कहीं से भी नहीं। अभी नहीं, वेकना ने डिसाइड किया। विल का माइंड उन सब से अलग था जिनको हेनरी ने पहले टेस्ट किया था। न ज्यादा गुस्सा, न गिल्ट। वो क्वाइट था, इमेजिनेटिव, ओपन, जैसे रेडियो जो स्टेशंस के बीच ट्यून्ड हो। फियर ने विल को तोड़ा नहीं, फियर ने यूज फोकस कर दिया। विल ने कासल बायर्स में छोटा सा शेल्टर बनाया। हाथ कांप रहे थे, पर मूवमेंट्स डिलिबरेट थे। वो अपने आप को हल्की आवाज में हम करता रहा, खुद को ग्राउंड करता हुआ। वेचना ने उस हम को वेल के पार रिपल करते महसूस किया। ये कनेक्ट करके सरवाइव करता है, वेचना ने मरमर किया। इंटरेस्टिंग। उसने विल के माइंड को टच किया, फीड करने के लिए नहीं, सिर्फ एंकर बनाने के लिए। विल की मेमोरीज थ्रेड्स छोड़ गई, फ्रेंड्स, लॉयल्टी, होप। वेचना टाइम पर पीछे हट गया, इससे पहले कि वो थ्रेड्स उसे उलझा लें। ये मील नहीं है, वेचना ने कंक्लूड किया, ये एक वायर है, और वायर्स जब इंटैक्ट रहती हैं, सिग्नल्स वापस भेजती हैं। चैप्टर 22, द चिल्ड्रंस पर्पस। हॉकिंस लैब के इकोज में वेकना ने पुराने लेसन्स याद किए। नंबर्ड चिल्ड्रन कभी रैंडम नहीं थे, हर एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट था। कुछ माइंड्स बाहर की तरफ फट जाते थे, कुछ अंदर फोल्ड हो जाते थे, कुछ जालते थे, कुछ सिर्फ हम करते थे। वेचना को एक लड़का याद आया जो ब्लॉक उठा लेता था पर बाद में गिर जाता था, वोल्टेज बिना एंड्योरेंस के। एक लड़की जो दौड़ दौड़ जागा देख सकती थी पर कुछ ला नहीं पाती थी, रेंज बिना फोर्स के। वो रूल करने के लिए कभी बने ही नहीं थे, वेगना ने हाईवे से कहा। वो खोलने के लिए थे।
अब उसे समझ आ गया था जो ब्रेनर कभी नहीं समझ पाया। पावर तब मल्टीप्लाई होती है जब माइंड्स ओवरलैप करते हैं। ट्रॉमा उन्हें सिंक्रोनाइज करता है, फियर उन्हें अलाइन करता है। बैटरीज, वेकना ने सोचा। कीज, हर गिफ्टेड चाइल्ड सिर्फ एग्जिस्ट करके रियलिटी को वीक करता है। हर ब्रोकन चाइल्ड यूज और पतला करता है। वेचना को उन्हें हमेशा जिंदा रखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतनी देर तक अलाइन रखना था जब तक वो पुल कर सके। चैप्टर 23, द मर्ज प्लान। वेचना ने फ्यूचर को एक वेब की तरह मैप किया। पहला, मार्क्स, फियर के टचेस जोड़े जाते हैं। दूसरा, ब्रेक्स, जब ग्रीफ डिफेंसेस तोड़ देता है। तीसरा, गेट्स, पहले छोटे फिर एक दूसरे से जुड़े हुए। वो हॉकिंस को धीरे धीरे अपनी दुनिया में ब्लीड करते देख रहा था। वाइन्स एसफॉल्ट को छूने लगे, स्पोर्स हवा के साथ चलने लगे, क्लॉक्स गलाट टाइम पर टिक करने लगे। चॉइस नॉइज क्रिएट करता है, वेकना ने स्टॉर्म से कहा। नॉइज क्रोल्टी बन जाता है। हाइव ने मूवमेंट से जवाब दिया। क्रीचर्स एक साथ मूव करने लगे, पाथवेज वेन्स जैसे बन गए। नो किंग्स, वेकना बोला। नो फ्रीडम, स्टॉर्म पोल्स हुआ। सर्फ ऑर्डर। चैप्टर 24, द क्वाइट ट्रूथ। हेनरी क्रील अब नहीं रहा। जो बचा था यूजस लड़के की यादें थी, रिग्रेट के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ। यूज याद था कैसे ट्रूथ लायर्स को डरा देता है। यूज याद था कैसे केजेस सिखाती हैं कि बर्ड्स कहां वीक होती हैं। यूज 11 का रिफ्यूजल याद था, रॉ, ऑनेस्ट, पावरफुल। वेचना अपने डोमेन के सेंटर में खड़ा था। स्टॉर्म उसके पीछे ऐसे फैला था जैसे क्राउन, पर वो क्राउन नहीं था। ह्यूमैनिटी मुझे मॉन्स्टर बोलेगी, वेकना ने कहा, आवाज हाइव में गूंजती हुई। वो हमेशा बोलते हैं। स्टॉर्म वेट करता रहा। वो मर्सी और क्यास को कंफ्यूज कर देते हैं, वेकना ने कंटिन्यू किया। मैं उन्हें साइलेंस दूंगा। कहीं ऊपर हॉकिंस अनईजी नींद में था और थोड़ा पास विल बायर्स हिचकी के साथ जाग गया। स्पाइन के थ्रू एक ठंड सी चाट गई। वेब और टाइट हो गया। अगर दुनिया फ्लॉड है, वेकना ने सोचा, तो मैं परफेक्शन हूं। चैप्टर 4, द स्पाइडर थ्योरी। शेड हेनरी का सेफ प्लेस बन गया। धूल भरी सनलाइट स्लैट्स के थ्रू आ रही थी जब वो एक ग्लास जार के सामने झुका था। अंदर एक ब्लैक विडो स्पाइडर बिल्कुल पेशेंटली मूव कर रही थी। एलिस ने नाक सिकोड़ी। तुम्हें ये चीज पसंद क्यों है? दे डोंट प्रिटेंड, हेनरी बोला। दे किल ईच अदर। यस, हेनरी ने कहा, और उन्हें बुरा नहीं लगता। उसने लिड हटा दी और स्पाइडर को अपनी पाल्म पर चलने दिया। एलिस गास्प कर गई। हेनरी, ये काट सकती है। नहीं, हेनरी कामली बोला। इससे पता है मैं फूड नहीं हूं। स्पाइडर रुकी, उसकी स्किन टेस्ट की। हेनरी को डर नहीं लगा, सिर्फ एडमिरेशन। लॉग रूल्स बनाते हैं ताकि गिल्ट ना हो, हेनरी बोला। स्पाइडर्स को रूल्स की जरूरत नहीं। एलिस ने खुद को हुक किया। तुम वियर्ड हो। हेनरी हल्का सा स्माइल किया। तुम डर रही हो। उस रात हेनरी ने एक सपना देखा, एक वेब जो पूरे आसमान में फैला था। हर मूवमेंट परफेक्ट, हर क्रीचर अपनी जगह। न झूठ, न एपोलॉजी, न केओस, सिर्फ ऑर्डर। सुबह उठने पर भी आइडिया उसके साथ रहा और यूस बिल्कुल सही लगा। एक्सटेंडेड एडिशन, पार्ट 2, चैप्टर्स 5 to 8, 2 to 3 times depth, novel style, English. Chapter 5, Hawkins Breathes, 1959. ट्रक घर के सामने ऐसे रुक गया जैसे यूज पहले से पता हो कि डेस्टिनेशन यही है। वर्जीनिया क्रील सबसे पहले उतारी, पर्स टाइट पकड़ के स्ट्रीट को स्कैन करते हुए। यहां काफी क्वाइट है, उसने फोर्स स्माइल के साथ कहा। हेनरी सबसे लास्ट में उतरा। जैसे ही उसके शूज ड्राइववे को टच हुए, उसके अंदर एक शिवर दौड़ गया। न दार, न एक्साइटमेंट, रिकग्निशन। तुम मुझे सुन रहे हो, उसने सोचा, बिना जाने किसे कह रहा है। घर सामने खड़ा था, पोलाइट पर थ्रेटनिंग। वाइट साइडिंग, डार्क विंडोज, पॉस्चर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट, जैसे अनकंफर्टेबल हो। अंदर जाते ही हवा थिन लगने लगी, जैसे स्किन को खींच दिया हो। फॉयर में ग्रैंडफादर क्लॉक ने एक बार टिक किया। हेनरी रुक गया। टिक टिक। उसने अपनी पाल्म वॉल पर रखी। प्लास्टर के नीचे, वुडन स्टड्स के नीचे कुछ हम कर रहा था, लो,
डिस्टेंट, जैसे कोई सांस रोक के बैठा हो। एलिस उसके पास से भागती हुई निकली। रेस यू अपस्टेयर्स। हेनरी नहीं हिला। उसने धीरे से कहा, तुम पास हो। क्लॉक ने फिर से टिक किया। उस रात बेड पर लेते हुए हेनरी को महसूस हुआ कि उसके थॉट्स पहले से ज्यादा डोर तक जा रहे हैं। नेबरहुड के माइंड्स उसे ब्रश कर रहे थे जैसे करंट्स। वो बिना ट्राई किए उन्हें टच कर सकता था। ये जगह मुझे स्ट्रांग बना रही है। और हॉकिंस के नीचे कहीं कुछ बहुत पुराना और अनफिनिश्ड अपनी नींद में हिला। चैप्टर 6 ड्रेन। हंगर धीरे से आई। हेनरी ने सबसे पहले नेक्स्ट डोर मिसेस पैटरसन के साथ नोटिस किया। एक औरत जिसके थॉट्स ट्रैप्ड मॉथ्स जैसे फ्लटर करते रहते थे। एक आफ्टरनून जब वो फेंस के पास हेनरी की माँ से बात कर रही थी, हेनरी ने फोकस किया। बस थोड़ा सा। उसकी बात धीमी हो गई। स्माइल हिलने लगी। हेनरी को अपने चेस्ट में एक वेट सेटल होता महसूस हुआ। वार्म, सैटिस्फाइंग, जैसे काफी देर सांस रोकने के बाद डीप ब्रेथ। मिसेस पैटरसन ब्लिंक की। ओ माय, मुझे चक्कर आ रहा है। वर्जीनिया टुरांट उसके पास गई। आर यू ऑल राइट? बस थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मिसेस पैटरसन ने कंफ्यूज होते हुए कहा। हेनरी पीछे हाथा, दिल तेज धाधक रहा था। गिल्ट से नहीं, अब से मैंने पुश नहीं किया, उसने सोचा। मैंने पुल किया। अगले कुछ दिनों में उसने सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट किया। एक आदमी जो बीवी से लड़ रहा था अचानक चुप हो गया। स्कूल में एक लड़का थक गया बिना समझे क्यों। हर बार हेनरी और ज्यादा फुल महसूस करता। ये हंगर पेनफुल नहीं थी, ये सिखाने वाली थी। तुम ले सकते हो, उसे अंदर से आवाज आई। और दुनिया रुकती नहीं। एक रात हेनरी मिरर में खुद को देख रहा था। आंखें किसी बच्चे के लिए ज्यादा काम। यही मेरा पर्पस है, उसने विस्पर किया। नीचे क्लॉक चाइम्ड। चैप्टर 7 अ मदर्स फियर। वर्जीनिया क्रील रात को प्रे करती थी। हेनरी वॉल्स के थ्रू सन सकता था। वर्ड्स नहीं, पर फियर का शेप। टेस्ट शार्प था, मेटालिक। वो मुझसे डरती है, हेनरी ने एक बार एलिस से कहा। एलिस ने ब्राउ फरो की। मॉम्स बहुत चीजों से डरती हैं। नहीं, हेनरी बोला, यह अलग है। एक शाम विस्पर्स फॉलो करते हुए वो हॉलवे तक गया। वर्जीनिया फोन पर थी, बैक उसकी तरफ। मुझे लगता है मेरे बेटे में कुछ गलत है, वो विस्पर कर रही थी। वो लोगों को ऐसे देखता है जैसे काउंट कर रहा हो। हेनरी बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा। वो मुझे केज कर देंगे, उसे समझ आ गया। और इससे हेल्प का नाम देंगे। इस थॉट ने उसे उदास नहीं किया, इसने यूज क्लियर कर दिया। जैसे ही वर्जीनिया ने फोन रखा, ग्रैंडफादर क्लॉक चाइम करने लगा, वो पलती दार के साथ। हेनरी, मैंने सब सुना, हेनरी बोला। उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। कितना? सब कुछ। उसके माइंड में फियर ब्लूम हुआ, रॉ और ब्राइट। हेनरी ने हंगर को सर्ज करते महसूस किया। चैप्टर 8 द क्रील हाउस ब्लड। क्लॉक रुक नहीं रही थी। टिक टिक टिक। हेनरी स्टेयर्स के नीचे खड़ा था। घर जैसे अंदर की तरफ झुक रहा हो। वॉल्स विस्पर कर रही थी। पुराने थॉट्स, रिग्रेट, गिल्ट, सीक्रेट्स जो लकड़ी में घुस चुके थे। वर्जीनिया पीछे हट गई। हेनरी, प्लीज। हेनरी ने हाथ उठाया, गुस्से से नहीं, डिसीजन से। उसकी मेमोरीज फट गई। हर झूठ, हर शार्म, हर वो मोमेंट जब उसने अलग जिंदगी चाही। वो बिना आवाज के स्क्रीम करते हुए नीज पर गिर गई। मैंने ट्राई किया, हेनरी कामली बोला। मैंने वही बनने की कोशिश की जो तुम चाहती थी। हॉलवे से एलिस भागती हुई आई। मॉम, पास मत आना, हेनरी विस्पर किया। पर्दार लोगों से गलत डिसीजंस करवाता है। जैसे ही एलिस मां तक पहुंची, पुल फेल गया। बहुत ज्यादा, बहुत तेज। हेनरी का कंट्रोल हिल गया। हंगर फ्लेयर हुई। नहीं, हेनरी बोला, सरप्राइज्ड। घर बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्लॉक रुक गई। हेनरी गिर पड़ा, सांस हल्की, अंदर का वेट पहले से ज्यादा भारी। फाउंडेशन के नीचे कहीं रियलिटी शडर हुई, जैसे किसी ने यूज पहली बार महसूस किया हो। दूर से सायरेन सुनाई देने लगी। हेनरी छत को घूरते हुए पड़ा रहा। उन्हें सुनना चाहिए था। Extended Edition, Part 3, Chapters 9 to 12. Fully expanded scenes, dialogue, inner monologue, English. Chapter 9. The Man with the Smile. उन्होंने हेनरी को फ्लोर पर बैठा हुआ पाया, हाथ लप में फोल्ड किए हुए। आंखें कहीं नहीं देख रही थी, जैसे सब कुछ देख चुकी हो। शेरिफ के बूट्स हार्डवुड फ्लोर पर हेवी साउंड के साथ पड़े। रेडियोस क्रैकल कर रहे थे।
किसी ने हेनरी के शोल्डर्स पर ब्लैंकेट डाल दी, जबकि यूज ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। बेटा, एक डेप्यूटी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है यहां क्या हुआ? हेनरी ने ऊपर देखा। उस आदमी का फियर यूज क्लियरली सुनाई दे रहा था। टाइट, कॉइल्ड, जैसे वो कहीं और भागना चाहता हो। हाँ, हेनरी बोला, घर अब शांत है। कुछ घंटे बाद फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर ग्लास के पीछे खड़ा हेनरी को ऑब्जर्व कर रहा था। न जाल्दी, न इंटरप्शन, बस देखना। अननेचुरल, ब्रेनर ने मर्मर किया। नो ड्रग्स, नो कंडीशनिंग। ब्रेनर अकेले अंदर आया, स्माइल बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल्ड। हेनरी क्रियल। हेनरी ने सर थोड़ा टिल्ट किया। आप डर नहीं रहे। ब्रेनर ने सच बोला। मैं डर रहा हूं, पर फियर यूजफुल होता है। हेनरी ने उसके थॉट्स टेस्ट किए। कैलकुलेशन, एम्बिशन, हंगर। हेनरी जैसी हंगर नहीं, पर काफी क्लोज। आप मुझे चाहते हो? हेनरी बोला। ब्रेनर थोड़ा और स्माइल किया। मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। झूठ, हेनरी ने सोचा और वापस स्माइल की। चैप्टर 10, सब्जेक्ट 001। इम्प्लांट धंधा था। हेनरी चिल्लाया, पेन से नहीं, लॉस से। जैसे दुनिया का वॉल्यूम कम कर दिया गया हो। उसकी रीच छोटी हो गई, जैसे हाथ काट दिए गए हो। बस, ब्रेनर ने सॉफ्टली कहा, अब सब सेफ है। हेनरी ने सांस कंट्रोल की। उसने सीख लिया कैसे स्टॉर्म को आंखों के पीछे छुपाया जाता है। यूज एक रूम दिया गया, एक नंबर दिया गया, रूल्स दिए गए। 001, एक टेक्नीशियन ने क्लिपबोर्ड देखते हुए कहा। हेनरी ने मन में रिपीट किया। 1, फर्स्ट, ओरिजिनल। रात को जब उसके पावर्स डैम्पेंड थे, हेनरी को टाइम स्ट्रेच होता महसूस हुआ। उसने पेशेंस सीखी, एक्शन ना करना नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार। केजेस अपने अंदर बाण लोगों को सिखाती हैं कि बार्स कहाँ वीक हैं। चैप्टर 11, द नंबर्ड चिल्ड्रन। वो एक एक करके आए। पहले क्रिब्स, फिर बेड्स, फिर टेस्ट्स के दौरान रेल पकड़ते हुए कांपते हाथ। हेनरी ऑब्जर्वेशन विंडो के पीछे से देखता रहा। ऑब्जेक्ट्स हिलते थे पर उठते नहीं। कार्ड्स ब्लर होते थे पर फ्लिप नहीं होते। क्राइंग होती, पनिशमेंट होता। वो मेरे जैसे नहीं हैं, हेनरी ने एक रेयर वॉक के दौरान ब्रेनर से कहा। टाइम के साथ हो जाएंगे, ब्रेनर बोला। हेनरी के लिप्स टाइट हो गए। वो बच्चों के थॉट्स सुन सकता था। कंफ्यूजन, फियर, माँ बाप के लिए यर्निंग, जिनके चेहरे धीरे धीरे फेड हो रहे थे। कॉपीज, हेनरी ने डिसाइड किया। इम्परफेक्ट एकोज। पर उसने एक और चीज भी नोटिस की। हर चाइल्ड का माइंड थोड़ा अलग फ्रीक्वेंसी पर था। जैसे गिटार स्ट्रिंग्स पास पास ट्यून्ड पर बिल्कुल सेम नहीं। यूजफुल, हेनरी ने सोचा, अगर तुम्हें उन्हें प्लग करना आता हो। चैप्टर 12, द फिलॉसफी ऑफ ऑर्डर। आइसोलेशन ने हेनरी की थिंकिंग और शार्प कर दी। उसने बिलीव्स को रूल्स में बदल दिया। चॉइस कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है। इमोशन क्रूअल्टी को जस्टिफाई करता है। फ्रीडम एक कहानी है जो ह्यूमंस कैओस माफ करने के लिए सुनाते हैं। हेनरी ने डिसाइड किया, ऑर्डर इक्वल्स मर्सी। कभी कभी गार्ड्स के बिना सुने वो दूसरे बच्चों से धीरे बोलता। तुम्हें टेस्ट पसंद है? उसने एक लड़के से पूछा। लड़के ने सिर हिला दिया, आंखें भरी हुई। तो इमेजिन करो एक दुनिया, हेनरी सॉफ्टली बोला, जहां कोई तुम्हें हर्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। लड़का उसे घूरता रहा। होप एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुई। हेनरी ने हंगर को महसूस किया, पर स्ट्रेंथ के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए। मैं उन्हें रूल नहीं करूंगा, हेनरी ने सोचा। एक्सटेंडेड एडिशन, पार्ट 4, चैप्टर्स 13 to 16। Deep scenes, layered dialogue, inner conflict, English। Chapter 13, 11। वो फ्लोर पर बैठी थी, नीज चेस्ट से चिपकाए हुए, धीरे धीरे रॉकिंग करती हुई। हेनरी ने सबसे पहले नोटिस किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो लाउड थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो क्वाइट थी। बाकी बच्चों के थॉट्स फ्लटर करते रहते थे। उसके थॉट्स वेट करते थे, हेवी कॉइल्ड, जैसे ग्लास के पीछे स्टॉर्म। हेनरी केयरफुली थोड़ा डोर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। दे हर्ट यू? हेनरी बोला। अक्यूज नहीं, बस फैक्ट बता रहा था। उसकी आंखें ऊपर उठी, डार्क, कॉशियस। दे हर्ट मी टू, हेनरी ने ऐड किया। वो थोड़ा सा स्वॉलो करती है। पापा कहते हैं ये मेरे गुड के लिए है। हेनरी का जॉ टाइट हो गया। ब्रेनर का नाम उसके दिमाग में स्टेन जैसे इको कर गया।
पापा झूठ बोलते हैं, हेनरी ने सॉफ्टली कहा। वो उस चीज से दाड़ते हैं जो तुम बन सकती हो। साइलेंस स्ट्रेच हुई। फिर बहुत हल्की आवाज में, मैं क्या हूं? हेनरी स्माइल किया, वार्म, पेशेंट। तुम अवेक हो। पहली बार वो मेंटली उसके पास आई, फिजिकली नहीं, पर दिमाग से। हेनरी ने उसकी पावर को स्टैटिक जैसे ब्रश करते महसूस किया। हाँ, हेनरी ने सोचा, तुम ही हो। चैप्टर 14, द लॉन्ग कॉन। ट्रस्ट टाइम लेता है। हेनरी को पता था जल्दी नहीं करनी। वो सेशंस के बाद 11 की हेल्प करता। जब वो कामटी थी, वो रीअश्योरेंस देता। लब के रूल्स उस लैंग्वेज में समझाता जो वो समझ पाए। वो तुम्हें छोटा रखना चाहते हैं, हेनरी ने एक बार कॉरिडोर में चलते हुए कहा। फियर तुम्हें कंट्रोलेबल बनाता है। 11 ने फ्राउन किया। पापा कहते हैं फियर मुझे स्ट्रांग बनाता है। हेनरी रुक गया। पेन तुम्हें ओबीडियंट बनाता है, उसने कामली करेक्ट किया। स्ट्रेंथ चॉइस से आती है। वीक्स गुजर गए। सीड रूट लेने लगा। एक रात फ्लिकरिंग लाइट्स के नीचे हेनरी ने अपनी नेक का स्कार दिखाया। उन्होंने मेरे अंदर कुछ डाला है, वो धीरे बोला। एक ट्रैकर हर वक्त दाड़ करता है। 11 का ब्राउ क्रीज हुआ। तुम निकाल सकते हो? अकेला नहीं, हेनरी बोला। अगर निकल गया, मैं फ्री हो सकता हूं। वो हेसिटेट करती है। पापा गुस्सा होंगे। हेनरी घुटनों पर बैठ गया, आई लेवल पर। वो कभी गुस्सा होना बैंड नहीं करेंगे, हेनरी बोला। वो दुनिया से ही गुस्सा है। 11 के फिंगर्स कांप गए। मुझे नहीं चाहिए कि तुम हर्ट हो, उसने विस्पर किया। हेनरी ने अपनी स्माइल छुपा ली। चैप्टर 15, रिलीज। रूम एंटीसेप्टिक और फियर की स्मेल से भरा था। हेनरी बिल्कुल स्टिल लेता था जब 11 के छोटे हाथ उस डिवाइस पर काम कर रहे थे जो उसकी नेक में एम्बेड था। हर सेकंड इलेक्ट्रिक लग रहा था। स्लोली हेनरी ने गाइड किया। आवाज काम, पर दिमाग स्क्रीम कर रहा था। 11 ने पुल किया। पेन ब्लास्ट हुआ, फिर गयाब। दुनिया एक ही मोमेंट में वापस आ गई। साउंड शार्प हो गए, वॉल्स थिन हो गई, माइंड्स ऐसे खुल गए जैसे अनलॉक डोर्स। हेनरी स्क्रीम किया, दर्द से नहीं, रिलीफ से। मुझे याद आ गया, वो बोला, सांस कंट्रोल करते हुए। सब कुछ। गार्ड्स रूम में घुस आए। हेनरी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक थॉट से बोन्स स्नैप हुए, दूसरे थॉट से माइंड्स अनरेबल हो गए। 11 हॉरर में देख रही थी। हेनरी। हेनरी खड़ा हुआ, पावर उसके अंदर ब्लड की तरह हम कर रही थी। फ्रीडम ऐसी दिखती है, उसने कहा। चैप्टर 16, द लैब फॉल्स। अलार्म्स चिल्लाने लगे। रेड लाइट्स कॉरिडोर्स को नहला रही थी। हेनरी कामली चलता रहा जब साइंटिस्ट भाग रहे थे और गार्ड्स वेपन्स उठाए खड़े थे जो कभी फायर नहीं होने वाले थे। वो चेस नहीं करता था, वो करेक्ट करता था। एक एक करके स्क्रीम्स कट हो गए। लॉक डोर्स के पीछे बच्चे रो रहे थे। हेनरी रुका, उनका फियर सुनते हुए। तुम्हें उन्होंने ऐसा बनाया, हेनरी ने वॉल्स के थ्रू क्वाइटली कहा। पर मैं नहीं। सेंट्रल हॉल में उसका सामना फिर 11 से हुआ। मेरे साथ चलो, हेनरी बोला। हम इस जगह को खत्म कर सकते हैं, उन सब को। 11 के आंसू गिर रहे थे। मुझे लोगों को हर्ट नहीं करना। हेनरी की आवाज हार्ड हो गई, डिसअपॉइंटमेंट सीप करता हुआ। तो तुम अभी भी छोटी हो। उसने हाथ उठाया। 11 स्क्रीम की, दाढ़ से नहीं, रिफ्यूजल से। रॉ और अनकंट्रोल्ड पावर सर्ज हुई। हवा फ्रैक्चर हो गई। रियलिटी ऐसे फट गई जैसे स्किन पर प्रेशर हो। हेनरी को महसूस हुआ कि वो ऊपर उठ रहा है, पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। अंधेरे में गिरते हुए उसने यूज कर्स नहीं किया। वो स्माइल किया। वो मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। एक्सटेंडेड एडिशन, पार्ट 5, चैप्टर 17 to 20। बैनिशमेंट, द अदर वर्ल्ड, वेकना का जानम और विल बायर्स, इंग्लिश। चैप्टर 17, बैनिशमेंट। गिरना ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजूद ही टूट रहा हो। हेनरी का बॉडी हीट और प्रेशर के थ्रू फट रहा था, जैसे हवा सॉलिड बन चुकी हो। साउंड एक सिंगल एंडलेस नोट बन गया। वो स्क्रीम करना चाहता था, पर कोई मुंह नहीं था जो जवाब दे। सिर्फ सेंसेशन थी। पेन थोड़ी देर बाद आई। वो उसकी स्किन पर ऐसे चल रही थी जैसे आग शेप सीख रही हो। तो ये डेथ है, हेनरी ने सोचा, ऑलमोस्ट अम्यूज्ड। पर डेथ नहीं आई। उसके बजाय दुनिया उलट गई। हेनरी ऐसी जमीन पर गिरा जो जमीन नहीं थी। सॉफ्ट, फाइब्रस, जिंदा। वो रोल करता हुआ उठा, सांस के लिए जूझता हुआ,
स्पोर्स से भरी हवा को पकड़ता हुआ ऊपर का स्काई चर्न हो रहा था। रेड लाइटनिंग क्लाउड्स में वेन्स की तरह चल रही थी। वो हल्की सी हंसी हंसा। इंटरेस्टिंग, उसने विस्पर किया। अपसाइड डाउन ने जवाब दिया, शब्दों से नहीं, प्रेशर से, जैसे कोई उसके दिमाग को टेस्ट कर रहा हो। हेनरी ने प्रेशर को पुश बैक किया। उसने भीख नहीं मांगी, उसने पैनिक नहीं किया, वो अडेप्ट हो गया। चैप्टर 18, द अदर वर्ल्ड। यहां टाइम अजीब बिहेव करता था। मोमेंट स्ट्रेच हो जाते, आवर्स फोल्ड हो जाते। हेनरी ट्विस्टेड ग्रोथ के फॉरेस्ट्स में घूमता रहा। हर स्टेप थोड़ा सिंक करता, जैसे जमीन यूज याद रखती हो। पेन ने यूज रिशेप किया। स्किन जाली, फाथी, गलत तरह से हील हुई। बोन्स लंबी हो गई। वेन्स रूट्स की तरह सरफेस पर आ गई। पर हेनरी ने ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं किया। वो उसे स्टडी करता रहा। इस जागा के कोई रूल्स नहीं हैं, वो लाउड बोला। इससे रूल्स चाहिए। स्टॉर्म यूज देख रहा था। डार्क पार्टिकल्स स्वर्ल करते हुए एक जिंदा थॉट जैसे गैदर और डिस्पर्स हो रहे थे। वो उसके माइंड को ब्रश कर रहे थे। वास्ट, डायरेक्शनलेस। हेनरी ने हाथ बढ़ाया। लब के बाद पहली बार यूज लिमिटलेस रीच महसूस हुई। मैं तुम्हारा प्रे नहीं हूं, हेनरी कामली बोला। तुम इनकम्प्लीट हो। पार्टिकल्स पीछे हेड, फिर धीरे से पास आए। हेनरी ने खौस से पैटर्न खींच लिया। उसने स्टॉर्म को इंटेंट दिया। हंगर हायरार्की बन गया। मूवमेंट पर्पस बन गया। जामीन ने रिएक्ट किया। वाइन्स उसकी तरफ मुड़ गए। क्रीचर्स रुक गए, जैसे इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हो। हेनरी सीधा खड़ा हुआ। नया बना हुआ बॉडी टावरिंग, पेन अप डोर। गुड, उसने कहा। अब सुनो। स्टॉर्म झुक गया। चैप्टर 19, द बर्थ ऑफ वेकना। नेम्स मैटर करते हैं। हेनरी ने महसूस किया कि पुराना नाम धीरे धीरे स्लिप हो रहा है, जैसे नया फॉर्म सेटल कर रहा हो। उसका बॉडी अब हमन नहीं था, पर सही था। हर नर्व कनेक्शन से गाने लगा। हर थॉट बाहर रिपल करता। उसने इकोज देखे, उन माइंड्स के इंप्रेशंस जो पहले इस जगह को टच कर चुके थे। फियर सबसे ज्यादा देर तक रहता था। फियर डोर्स खोलता है, हेनरी ने समझा। वो जल्दी सीख गया। ट्रॉमा सिग्नल को शार्प करता है, गिल्ट माइंड्स को एंकर करता है। सौरो ऐसे पाथवेज बनाता है जो रियलिटी को पतला कर देते हैं। वो फीड करता रहा, फ्लैश पर नहीं, मेमोरीज पर। हर अब्जॉर्ब्ड माइंड यूज और स्ट्रॉन्ग करता, लेयर करता और ज्यादा बना देता। मैं किंग नहीं हूं, हेनरी ने दुनिया से कहा। मैं एन ऑर्डर हूं। हाइव ने रिस्पॉन्स दिया। क्रीचर्स अलाइन हो गए, पाथवेज बन गए, स्टॉर्म एक बॉडी बन गया। डोर कहीं एक शेप बनने लगा, वास्ट और शैडोड, हेनरी की विल का एक्सटेंशन। बाकी लोग यूज माइंड फ्लेयर कहेंगे। हेनरी के लिए वो सिर्फ वो खुद था, मल्टीप्लाइड। वेकना पैदा हो चुका था। चैप्टर 20, द बॉय ऑन द बाइक। हॉकिंस में एक लड़का अपनी सांस से तेज साइकिल चला रहा था। विल बायर्स अंधेरी सड़क पर कट कर रहा था। दिल जोर से धाधक रहा था, दिमाग फियर से भरा हुआ। वेकना ने उस दौर से महसूस किया, जैसे अंधेरे में एक फ्लेयर। वहां वेकना ने सोचा, एक रिसीवर। विल अलग था, पावरफुल नहीं, ट्रेंड नहीं, पर ओपन। उसका माइंड फियर से लड़ता नहीं था, वो फियर को अब्सॉर्ब करता था। वेकना ने थिनिंग वेल के पार हाथ बढ़ाया। क्रीचर ने ओबे किया। विल ने बाइक रोक दी, अपने घर के बाहर अंधेरे को घूरते हुए। हेलो, उसने विस्पर किया। दुनिया पील होने लगी। जब विल स्क्रीम किया, आवाज ने वर्ल्ड्स के बीच एक छोटा परफेक्ट वुंड बना दिया। वेचना ने महसूस किया कि वो लॉक हो गया। एक एंकर जिंदा और दारा हुआ। थैंक यू, वेकना ने धीरे से कहा। बिना सुने जाए, ब्रिज बन चुका था। एक्सटेंडेड एडिशन, पार्ट 6, चैप्टर्स 21 to 24, conclusion of book 1, English novel style. Chapter 21, Why Will survived. विल हमेशा स्क्रीम नहीं करता रहा। अपसाइड डाउन के अंदर टाइम थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। ठंडी हवा उसके लंग्स को जला रही थी जब वो सूखे पटों और ऐसी राख पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था जो राख नहीं लगती थी। जब वो छुपा, स्लीव में सांस लेता हुआ, सेकंड्स काउंट करता हुआ, वेचना यू से हर जगह से देख रहा था और कहीं से भी नहीं। अभी नहीं, वेकना ने डिसाइड किया। विल का माइंड उन सबसे अलग था जिनको हेनरी ने पहले टेस्ट किया था। न ज्यादा गुस्सा, न गिल्ट। वो क्वाइट था, इमेजिनेटिव, ओपन, जैसे रेडियो जो स्टेशंस के बीच ट्यून्ड हो। फियर ने विल को तो ढा नहीं,
फियर ने यूज फोकस कर दिया। विल ने कासल बायर्स में छोटा सा शेल्टर बनाया। हाथ कांप रहे थे, पर मूवमेंट्स डिलिबरेट थे। वो अपने आप को हल्की आवाज में हम करता रहा, खुद को ग्राउंड करता हुआ। वेचना ने उस हम को वेल के पार रिपल करते महसूस किया। ये कनेक्ट करके सरवाइव करता है, वेगना ने मरमर किया। इंटरेस्टिंग। उसने विल के माइंड को टच किया, फीड करने के लिए नहीं, सिर्फ एंकर बनाने के लिए। विल की मेमोरीज थ्रेड्स छोड़ गई, फ्रेंड्स, लॉयल्टी, होप। वेकना टाइम पर पीछे हट गया, इससे पहले कि वो थ्रेड्स उससे उलझा लें। ये मील नहीं है, वेकना ने कंक्लूड किया। ये एक वायर है, और वायर्स जब इंटैक्ट रहती हैं, सिग्नल्स वापस भेजती हैं। चैप्टर 22, द चिल्ड्रंस पर्पस। हॉकिंस लैब के इकोस में वेचना ने पुराने लेसन्स याद किए। नंबर्ड चिल्ड्रन कभी रैंडम नहीं थे। हर एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट था। कुछ माइंड्स बाहर की तरफ फट जाते थे, कुछ अंदर फोल्ड हो जाते थे, कुछ जालते थे, कुछ सिर्फ हम करते थे। वेगना को एक लड़का याद आया जो ब्लॉक उठा लेता था पर बाद में गिर जाता था, वोल्टेज बिना एंड्योरेंस के। एक लड़की जो दौड़ दौड़ जागा देख सकती थी पर कुछ ला नहीं पाती थी, रेंज बिना फोर्स के। वो रूल करने के लिए कभी बने ही नहीं थे, वेगना ने हाइव से कहा। वो खोलने के लिए थे। अब उसे समझ आ गया था जो ब्रेनर कभी नहीं समझ पाया। पावर तब मल्टीप्लाई होती है जब माइंड्स ओवरलैप करते हैं। ट्रॉमा उन्हें सिंक्रोनाइज करता है, फियर उन्हें अलाइन करता है। बैटरीज, वेगना ने सोचा। कीज। हर गिफ्टेड चाइल्ड सिर्फ एग्जिस्ट करके रियलिटी को वीक करता है। हर ब्रोकन चाइल्ड यूज और पतला करता है। वेचना को उन्हें हमेशा जिंदा रखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतनी देर तक अलाइन रखना था जब तक वो पुल कर सके। चैप्टर 23, द मर्ज प्लान। वेचना ने फ्यूचर को एक वेब की तरह मैप किया। पहला, मार्क्स, फियर के टचेस जोड़े जाते हैं। दूसरा, ब्रेक्स, जब ग्रीफ डिफेंसेस तोड़ देता है। तीसरा, गेट्स, पहले छोटे फिर एक दूसरे से जुड़े हुए। वो हॉकिंस को धीरे धीरे अपनी दुनिया में ब्लीड करते देख रहा था। वाइन्स एसफॉल्ट को छूने लगे, स्पोर्स हवा के साथ चलने लगे, क्लॉक्स गलत टाइम पर टिक करने लगे। चॉइस नॉइज क्रिएट करता है, वेगना ने स्टॉर्म से कहा। नॉइज क्रुअल्टी बन जाता है। हाइव ने मूवमेंट से जवाब दिया। क्रीचर्स एक साथ मूव करने लगे, पाथवेज वेन्स जैसे बन गए। नो किंग्स, वेगना बोला। नो फ्रीडम। स्टॉर्म पल्स हुआ। सर्फ ऑर्डर। चैप्टर 24, द क्वाइट ट्रूथ। हेनरी क्रेल अब नहीं रहा। जो बचा था यूजस लड़के की यादें थी, रिग्रेट के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ। यूज याद था कैसे ट्रूथ लायर्स को डरा देता है। यूज याद था कैसे केजेस सिखाती हैं कि बार्स कहाँ वीक होती हैं। यूज 11 का रिफ्यूजल याद था, रॉ, ऑनेस्ट, पावरफुल। वेचना अपने डोमेन के सेंटर में खड़ा था। स्टॉर्म उसके पीछे ऐसे फैला था जैसे क्राउन, पर वो क्राउन नहीं था। ह्यूमैनिटी मुझे मॉन्स्टर बोलेगी, वेगना ने कहा, आवाज हाईवे में गूंजती हुई। वो हमेशा बोलते हैं। स्टॉर्म वेट करता रहा। वो मर्सी और कैओस को कंफ्यूज कर देते हैं, वेगना ने कंटिन्यू किया। मैंने उन्हें साइलेंस दूंगा। कहीं ऊपर हॉकिंस अनईजी नींद में था, और थोड़ा पास विल बायर्स हिचकी के साथ जाग गया। स्पाइन के थ्रू एक ठंड सी चढ़ गई। वेब और टाइट हो गया। अगर दुनिया फ्लॉड है, वेगना ने सोचा, तो मैं परफेक्शन हूं।